पाकिस्तान की आला अस्करी क़यादत से चीनी वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात, दिफा और इंसदाद दहशत गर्दी से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। ली चियांग ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को सराहा। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, शहद से मीठा, मोहब्बत का रिश्ता मजबूत से मजबूत तर। 11 साल बाद चीनी वजीर आजम की पाकिस्तान आमद, ली जियांग का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। वजीर आजम हाउस में शाया ने शान इस्तकबाल लिया, गार्ड ऑफ ऑनर पेश, मुसल्लह अफवाज के चाक़ चौबंद दस्ते की सलामी। दोनों मुमालिक के कौमी तरानों की धुनें बजाई गई। चीनी वजीर आजम ने पौधा लगाया, शहबाज शरीफ ने काबीना का तारुफ कराया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को नूर खान एयरबेस पर वजीर आजम और वफाकी वज़रा ने खुश आमदीद कहा। बच्चों ने फूल पेश किए, तोपों की सलामी दी गई। पाक चीन ताल्लुकात नई बुलंदियों पर, दोनों मुमालिक के दरमियान 13 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीनी हम मनसब और आर्मी चीफ की शिरकत। सीपैक वर्किंग ग्रुप से मुतालिक मुफाहमती यादाश्त की दस्तावेज का तबादला। सलामती, इत्तलात, मुवासलात, सनत, ज़राअत, तिजारत, आबी वसाइल और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के मुआहदे। दोनों मुमालिक के दरमियान स्मार्ट क्लासरूम्स के हवाले से मुफाहमती यादाश्त। पाकिस्तान और चीन के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात, सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक। पाक चीन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप पर इत्मीनान का इजहार। सीपैक के तहत ताउन नए मरहले में दाखिल हो चुका। दोनों मुल्कों का अज़्म, सनत, ज़राअत की जिद्दत, IT, साइंस और टेक्नोलॉजी समेत तमाम जारी मंसूबों की बरवक्त तकमील की जरूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी बाशिंदों और मंसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाने की यकीन दहानी। I would like to extend warm congratulations on the completion of the new Gwadar International Airport and pay high tribute to both Chinese and Pakistani workers. The airport is also an epitome of the special relationship and friendship between China and Pakistan. एक और ख्वाब की तकमील, पाक चीन वज़ीर आज़म ने न्यू गवादर एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। गवादर पर 7वें ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप इजलास के निकात की दस्तावेज का तबादला। गवादर एयरपोर्ट की तकमील अहम संग मील है। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग का तकरीब से खिताब, कहा मंसूबे की तकमील के लिए पाक चीन अफरादी क़ुव्वत की काविशें काबिल सताइश। पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली हमारे दिल के करीब है। President Xi Jinping, thank you and the people of China for your generous gift in the shape of Gwadar International Airport. This gift from our brothers from China is yet another feather in the cap of CPEC. पाक चीन मुआहदे, दोस्त मुमालिक के दरमियान नए बाब का इजाफा। पाकिस्तान के इकोनॉमिक एजेंडे को सपोर्ट करने पर चीन के मशकूर हैं। ग्वादर एयरपोर्ट की तकमील से मुल्क की मईशत तरक्की की राह पर गामजन होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन के पुख्ता अज़्म के मुअतरिफ है। चीनी वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। सिपाही सालार ने ली चियांग का पुरतपाक इस्तकबाल किया। गर्मजोशी से मुसाफा। मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। 27 साल बाद पाकिस्तान की सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास का कल से आगाज। गैर मुल्की मेहमानों की आमद। रूस, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और मंगोलिया के वज़ीर आज़म शरीक होंगे। ईरान के अव्वल नायब सदर, भारतीय वजीर खारिजा, किर्गिस्तान की काबीना के चेयरमैन और तुर्कमानिस्तान की काबीना के डिप्टी चेयरमैन की शिरकत भी शेड्यूल। पूरी कौम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के इस्तकबाल के लिए तैयार। इस्लामाबाद की खूबसूरती को चार चांद लग गए। पाकिस्तान दुनिया के लिए मरकज़े निगाह बन चुका। SCO कॉन्फ्रेंस में आए मेहमान अच्छी यादें लेकर जाएंगे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ को यकीन। भारतीय वजीर खारजा कल शाम पाकिस्तान पहुंचेंगे। 24 घंटे कयाम शेड्यूल। भारतीय मीडिया के मुताबिक जयशंकर की शहबाज शरीफ और इसहाक डार से मुलाकात का इम्कान। इशाइये में भी शरीक होंगे। 2015 के बाद किसी भी भारतीय वजीर खारजा का ये पहला दौरा होगा।
नरेंद्र मोदी खुद एससीओ कॉन्फ्रेंस में आते तो बेहतर होता। भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात की हमेशा हिमायत की। जल्द भारतीय वजीर आजम के साथ मिल बैठने के लिए पुरुम्मीद हैं। नवाज शरीफ का भारतीय सहाफी बरखा दत्त को इंटरव्यू। वजीर आला मरियम नवाज की शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के शुरका की आमद का खैर मकदम। कहा इजलास से बाहमी ताउन के नए रास्ते खुलेंगे। गुर्बत के खात्मे और मुआशी तरक्की के अहदाफ पूरे किए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। एक सियासी जमात की वजह से सियासी भूचाल खत्म नहीं हो रहा। ये धरना क्यों देना चाहते हैं? क्या एससीओ को मुतासिर करना चाहते हैं? इंतशार की सियासत हमें लेकर बैठ गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा ये चंद साल हुकूमत में नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा? खुदा के लिए मुल्क का सोचे। जो मुझे कह रहे हैं पीछे हट जाओ, वो पीछे हटे। इस बात का क्या मतलब कि आईनी तरमीम के लिए वक्त मुनासिब नहीं? ये नहीं हो सकता, सब कुछ ऐसे ही चलता रहे। हम सिर्फ बराबरी मांग रहे हैं। बिलावल भुट्टो की खन करज। कहा अदालत का अंदरूनी सिस्टम जितना मुझे मालूम है किसी और को नहीं। इफ्तिखार चौधरी ने जो निजाम शुरू किया उसमें अवाम को इंसाफ नहीं मिला। सियासी जमातों की मुशावरत से आईनी तरमीम मंजूर कराना चाहते हैं। मेहनत और कोशिश के बाद हम एक इत्तेफाक कराए के करीब पहुंच चुके हैं और जो चीज़ें हमने मुस्तरद की वो वापस हो चुकी हैं और जो चीज़ें हमने मुतालबा की थी वो कबूल हो जाएंगी इंशाअल्लाह। आईनी तरमीम पर काफी हद तक हम आहंगी इत्तेफाक राय के करीब पहुंच चुके। मुसविदे में जो चीजें मुस्तरद की वो वापस हो चुकी। उम्मीद है हमारे मुतालबात मंजूर हो जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान को यकीन। कहा हुकूमत के मुसविदे से अदलिया और अवाम के हुकूक तबाह हो जाते। कल बिलावल भुट्टो से मुलाकात होगी, फिर नवाज शरीफ से मिलूंगा। पीटीआई क़यादत को भी एतमाद मिलेंगे। जब तक इत्मीनान नहीं होगा कोई तरमीम नहीं आएगी। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय कायम करने का बड़ा चैलेंज। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की 7वीं बैठक। तमाम जमातों के ड्राफ्ट पेश। मुश्तरका मुसव्विदे पर मुशावरत। ANP की खैबर पख्तूनख्वा का नाम बदल कर सिर्फ पख्तूनख्वा रखने की तजवीज। PTI अरकान की दूसरी जमातों के अरकान से गर्मा गर्मी। इजलास बेनतीजा खत्म। 17 अक्टूबर को फिर होगा। पीपल्स पार्टी और MQM रहनुमाओं की मुलाकात। आईनी तरमीम पर मिलकर शफाफियत से आगे बढ़ने पर इत्तफाक। लेबनान पर इसराइल के सफाकाना हमले जारी। शिमाली लेबनान के शहर ज़गर्ता पर बमबारी। 18 शहरी शहीद। 24 घंटे में 51 शहादतें। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज भी निशाना। 15 एहलकार जख्मी। हिजबुल्लाह का कारवार। हैफा में फौजी बेस पर ड्रोन हमला। 4 सेहूनी एहलकार हलाक, 67 जख्मी। शिमाली गजा में कयामत खेज मनासिर। जबालिया के मुहासरे का 10वां रोज। खाने की तकसीम के दौरान बमबारी। अल-अक्सा अस्पताल पर भी बारूद की बरसात। मजीद 62 फलस्तीनी शहीद। तादाद 42,289 हो गए। रफा में अल-कस्साम ब्रिगेड का इसराइली कॉन्वॉय पर हमला। 1 सेहूनी एहलकार हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। चेहरे बदले, नताइज भी बदलो। शाहीन कल 4 तब्दीलियों के साथ इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए मैदान में उतरेंगे। प्लेइंग 11 में 1 फास्ट बॉलर, 3 रेगुलर स्पिनर्स शामिल। बाबर आजम की जगह कामरान गुलाम की शमूलियत। जाहिद महमूद, साजिद खान, नोमान अली भी टीम का हिस्सा। 3 मैचेस की सीरीज में मेहमान टीम को 1-0 की बढ़तरी। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक रसाई की जंग। न्यूजीलैंड का पाकिस्तान को जीत के लिए 111 रन का हदफ। नशरा सिद्धू की 3 विकेटें।